सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और 25वां हमारा अभ्यास चल रहा है और कक्षा संख्या है 93वीं 93वीं कक्षा है। ठीक है, 92 कक्षाएं आपको मैंने पढ़ा दी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और गत कक्षा में मैंने आपको शब्दकोश पढ़ाया था ये, और ये इसके शब्द रूप आदि थे वो आपको अभ्यास करा दिए थे और ये हो गए। ठीक, चलिएगा आज की कक्षा में पढ़ेंगे नियम। द्वंद्व समास में जो 3 प्रकार का बताया था, द्वंद्व समास, इतरेत्तर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और तीसरा एक शेष और जोड़ा। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बताऊं, सैद्धांतिक रूप से ये वस्तुतः महर्षि पाणिनि के व्याकरण में इसका नाम समास नहीं है, ये समास जैसा है, क्या समास जैसा है, इसलिए इसको द्वंद्व के उसमें रख लिया। कोई आपको प्रश्न कर सकता है कि एक शेष समास नहीं है, तो वास्तव में समास नहीं है, समास के समान है, इसलिए इसको समास कह देते हैं। ठीक है, आइएगा बाकी व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। नियम 154, चतुः पंचाशद अधिक शततमः। एक शेष, वही एक शेष का अर्थ होता है कि कई शब्द होते हैं, उनमें से एक रह जाता है, बाकी के हट जाते हैं। कई शब्द होते हैं, कई शब्द हो, उनमें से एक रह जाता, बाकी के हट जाते, पर अर्थ सबका होता है। एक शेष का मतलब है एक शेष रहता है, जिसमें एक शेष मुख्यतः इन स्थानों पर होता है। अब वो मुख्य रूप से यहाँ पर पॉइंट करके बता देंगे कहाँ कहाँ एक शेष रहता है, बाकी तो व्याकरण में पढ़ेंगे तब ये एक शेष प्रकरण है, उसमें आपको मालूम होगा। क्या बताते हैं इसमें, ये सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। अष्टाध्यायी का सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ। इसका अर्थ है कि द्विवचन और बहुवचन में एक शब्द शेष रहेगा, उसी से विभक्ति होगी। इनका कहने का अर्थ है कि कोई शब्द माने एक जैसे हैं, बिल्कुल क्या है, एक जैसे, और उन शब्दों से एक ही विभक्ति है, या तो प्रथमाई है या तो द्वितीयाई है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में कहते हैं एक शब्द को रख लेते, बाकी को हटा देते हैं, बाकी को हटा देंगे। ठीक है, और जितने हैं उसके अकॉर्डिंग वचन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको नया लगेगा, जैसे वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ, ऐसे वृक्ष है और वृक्ष है, एक वृक्ष और ये वृक्ष दोनों समान शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं, और समान विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए, अपनी बात को इस संक्षिप्त में कहने के लिए क्या कहेंगे, हम ऐसा कर देंगे, एक वृक्ष शब्द को हटा देंगे, इसमें से इसको हटा देंगे, वो बच जाएगा। और ये दो हैं, इसलिए क्या है, द्विवचन का प्रत्यय ला करके हम द्विवचन का शब्द रूप प्रयोग करते हैं, वृक्षौ। क्या है, वृक्षौ। वृक्षौ कहने से भी दो वृक्ष का बोध होगा, और हम कहें वृक्षः वृक्ष,
तो इसमें थोड़ी सी क्या होती है, अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, अधिक समय लग रहा है, अधिक शक्ति लग रही है। और हमने एक शब्द लेकर के द्विवचन का प्रत्यय लगा करके बोल दिया वृक्ष, तो एक शेष हो गया, माने इन दोनों में से एक शेष रह गया, इसलिए एक शेष हो गया। इसी प्रकार से वृक्षश्च 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 3 बार हो गया, तो भी क्या करेंगे, एक वृक्ष लाएंगे, बहुवचन का प्रत्यय ले आएंगे तो वृक्षः बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समान विभक्ति इसलिए कहा इन्होंने, समान, देखिए ऐसा कहें आप कि वृक्षम, तो वृक्षः च और वृक्षम च, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, बेशक समान हो, इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं होगा जी। इसलिए कहा समान विभक्ति, उसी विभक्ति होगी और उसी से विभक्ति होगी। तो समान विभक्ति इसमें लिखा नहीं है, समान विभक्ति इसमें सूत्र में है, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त। चलिएगा, ये समझना इसी प्रकार से प्रयोग होता है। अब ख दूसरा, पिता मात्रा, ये एक सूत्र है अष्टाध्यायी। कहते हैं पिता माता में, माने माता पिता को कहना हो तो 2 शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ समान रूप नहीं है तो भी ये बता रहे हैं अलग से। पितृ माने पितृ शेष रहेगा, उससे द्विवचन होगा, जैसे माता च पिता च, तो हम ऐसा ना कह करके ऐसा कह सकते हैं पितरऊ। पितरऊ का अर्थ होगा माता और पिता, माता शब्द को हटा दिया है। ये पिता मात्रा, ये सूत्र ये कहता है पितरऊ कहने से भी माता पिता का ही बोध होगा, और माता पिता कहेंगे तो भी बोध होगा। तो ये छोटा है तो इसको प्रयोग करेंगे ना। बुद्धिमत्ता तो कम शब्दों में, कम अक्षरों में हम अपनी बात को कह दें अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो ये एक शेष था, एक इसमें शेष रह गया ये वाला, बाकी ये हट गया। इसी प्रकार का है ग, पुमान स्त्रिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पुल्लिंग शेष रहेगा, उससे ही द्विवचन होगा। अब क्या है, समान रूप वाले शब्द परंतु लिंग उसका भिन्न हो, शब्द समान होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। जैसे हंसश्च, वो हंसी च हंसश्च, वास्तव में क्या है, ये शब्द समान है, हंस से ही हंसी बना है, बस केवल इसमें लिंग का भेद है, बाकी ये समान है। ठीक है, देखिएगा ये शब्द, ये वाला, जैसे ये पुरुष और स्त्री, ये समान शब्द नहीं है, ये अलग अलग शब्द है। ये पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग है परंतु समान नहीं है, ध्यान रखेंगे। परंतु शब्द समान होना चाहिए, केवल इतना ही भेद होना चाहिए उन शब्दों में, एक स्त्रीलिंग हो एक पुल्लिंग, बस इतना ही भेद है। यहाँ पर शब्द के स्वरूप में ही भेद है पूरा, इनमें नहीं होगा। तो समान शब्द केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद है इनमें केवल, बस। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग का हटा देते हैं और पुल्लिंग शब्द शेष रह जाता है और उससे द्विवचन ले आएंगे। तो हंसऊ, हंसऊ का अर्थ क्या होगा, हंसी और हंस का जोड़ा है, तो कपल। ठीक है, हंस को थोड़ा सा श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कपल कह रहे हैं। जैसे पुरुषों का कपल होता है, पुरुष और स्त्री का कपल होता है। ठीक है, तो हंसी च हंसश्च हंसऊ, इस प्रकार से आप और भी इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ऐसे ये नर्तक, नर्तकी, नर्तकी च नर्तकश्च, या नर्तकः च, अब ये दोनों समान है, ध्यान रखिए, नर्तकी और नर्तकः दोनों समान है ये।
बस केवल स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का भेद है, इसलिए इसमें क्या है, ये हट जाएगा और इसमें द्विवचन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नर्तकौ। ये बस जानना है। नर्तकौ का अर्थ है नर्तक और नर्तकी, यानी नाचने वाला और नाचने वाली। ठीक है, इसको समझना है, थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा मैं आराम से। ये हो गया। इसी प्रकार से ये एक शेष का, तो ये एक ए प्रकार हो गया। अब एक शेष का प्रकार और बताते हैं, आइए। 155 पंचपंचाशद अधिक शततमः नियम, ये भी एक शेष का ही है। नपुंसक नपुंसके नैक बच्चास्यान्यतरस्याम, ये सूत्र है। इस सूत्र का भाव बताते हैं। यदि एक वाक्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं तो सर्वनाम और क्रिया पुल्लिंग होंगे। ध्यान रखें, इस बार इस नियम को ध्यान रख लीजिएगा। कोई एक शब्द है, नो एक वाक्य है, उस वाक्य में क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के शब्द प्रयोग हुए हैं, और उन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के जो शब्द हैं यानी तो उनके लिए सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, उनके लिए सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग नहीं करना, केवल क्या करना है, उसमें पुल्लिंग का कर देना है। ऐसे ही क्रियावाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए क्रियावाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें भी पुल्लिंग कर देना है। अब ये उदाहरण दिखाएंगे। यदि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों हो वाक्य के अंदर, तो कहते हैं जो सर्वनाम शब्द हैं उसके लिए और क्रियावाची शब्द हैं वो नपुंसकलिंग प्रयोग करने हैं, वो फिर पुल्लिंग नहीं करने, ध्यान रखेंगे, ना स्त्रीलिंग करना। अब देखिएगा, यहां पर आ जाइएगा, यहां देखिएगा, देखा, शुक्ला पटः, शुक्ला साड़ी, तौ एमौ क्रीतौ। देखिएगा, ये कहा शुक्ला पटः सफेद कपड़ा, शुक्ला साड़ी माने सफेद धोती। यहां पर क्या है, अब इसके लिए सर्वनाम शब्द हमें आगे प्रयोग करना है, तौ एमौ। अब देखिए, तौ, तौ शब्द कैसा है, ये सर्वनाम है, एमौ सर्वनाम है, तौ और ये एमौ। अब ये सर्वनाम है, किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, इन दोनों के लिए। अब यदि इन दोनों के लिए सर्वनाम का हमें यहां दिखाना हो तो वास्तव में पहले तो ये ऐसा होगा, पुल्लिंग होना चाहिए, इसके लिए स्त्रीलिंग होना चाहिए। पुल्लिंग में क्या बनेगा, इसका सह बनेगा एक वचन में, और इसका सा बनेगा। तो नहीं, हम इन दोनों को एक साथ ही कह सकते हैं। इसको, पटह को और साड़ी को, हम इसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग करेंगे वो एक लिंग के ही सर्वनाम से काम चल जाए, किससे, पुल्लिंग, क्योंकि ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ताऊ एमाऊ ये हो गया। तो सर, और ये क्री ताऊ ये क्रियावाची शब्द है, खरीदे हुए, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। ये इसी के लिए प्रयोग हो रहे हैं वास्तव में, साड़ी और पट के लिए। ठीक है, अब यदि इसमें नपुंसकलिंग का इन्होंने दिखाया नहीं है, ठीक है, नपुंसकलिंग का मैं आपको उदाहरण भी बताता हूं देख करके। और नपुंसकलिंग का यदि आप उसमें जोड़ेंगे तो आप इसमें जैसे शुक्ला पटः, शुक्ला साड़ी, शाटी, और शुक्लम वस्त्रम। ठीक है, ये वस्त्रम। तो अब यहां पर क्या होगा, तानी इमानी शुक्लानी, वो तानी इमानी क्रीतानी, क्रीतानी अब नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा सारा, ये बहुत सारे तीन हो जाए, बहुवचन होगा, तानी इमानी
क्रीतानि, ये क्रीतानि ऐसा प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो ये हो गया। तो यही बताया इन्होंने, यदि एक वाक्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं तो सर्वनाम और क्रिया पुल्लिंग होंगे। ठीक है, यदि पुल्लिंग और स्त्री नपुंसकलिंग होंगे तो तीनों सर्वनाम, जो तीनों हैं वो क्या है, सर्वनाम उनका, और क्रियावाची शब्द क्या नपुंसकलिंग होगा। तो ये दिखा दिया, इसी प्रकार से हमें समझना है। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ठीक है, ये सर्वनाम बाद में हम दिखाते हैं ना, ये फिर उसको उसके लिए सर्वनाम होता है संज्ञावाची शब्दों के लिए, तो वो दिखाया है। अब है नियम आपका 156, एक शेष त्यदादीनि सर्वैर नित्यम, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, क्या है, त्यदादीनि सर्वैर नित्यम। ये कहते हैं कि कोई संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द हो, क्या है, एक तो सर्वनाम शब्द है जिनकी सर्वनाम संज्ञा है, सर्वनाम शब्द उनके साथ में कोई दूसरा दूसरा संज्ञावाची शब्द हो, तो कहते हैं तो सर्वनाम शब्द शेष रहेगा। कई सर्वनाम होंगे तो उनमें अंतिम शेष रहेगा। अब देखिएगा, जहां देखिएगा सा रामश्च, माने वह और राम, अब इसके लिए हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना हो, वह और राम, फिर आगे कहें वे दोनों, तो वे दोनों हिंदी में हमने वे कर दिया, वही सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, ये संस किसी है, तो हम यहाँ पर साहा राम, वे दोनों, फिर ये राम और सा को प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान में सर्वनाम प्रयोग कर देंगे, तो ये इन दोनों को कहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और यदि कहते हैं कई सर्वनाम हो लगातार, सर्वनाम सर्वनाम ही हो, तो उसमें क्या है, उसमें वह सर्वाधिक गण है एक, तो उसमें छांटना पड़ेगा कि कौन सा बाद में है, तो बाद वाला शेष रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे जैसे ये सर्वनाम शब्द है सह च और यह च, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। अब इसके लिए हम जो बाद में सर्वनाम प्रयोग करेंगे वो कौन सा होगा, तो कहते हैं वह सर्वाधिक गण में ये वाला सर्वनाम है यत, यत पड़ा हुआ है बाद में, तो ये शेष रहेगा, इन दोनों के स्थान में हम क्या कर देंगे, यऊ, ये ऐसा प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो ये पहचान यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं, कई सर्वनाम होंगे तो अंतिम शेष रहेगा, अंतिम का मतलब है वहां सर्वाधिक गण में जो बाद में पड़ा हुआ वो शेष रहेगा। ठीक है, ये है वास्तव में। अच्छा, ये हो गया, आज आज इसको करते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक शेष का और प्रयोग बता रहे हैं, नियम 157, सप्ताधिक वो सप्तपंचाशताधिक शततम, एक शेष का प्रयोग। कहते हैं ये वाला ही बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष एकत्र हों, माने एक ही भाग में वाक्य के अंदर प्रथम पुरुषवाची, प्रथम पुरुष के शब्द और मध्यम और उत्तम तीनों के प्रयोग हो रहे हों, तो कहते हैं तो क्रिया इस प्रकार से होगी। क्रिया का मतलब क्रिया कौन से पुरुष की होगी, ये ध्यान मैंने पहले भी पढ़ाया है। ये यदि प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष होंगे, ठीक है, तो क्रिया को करने वाले जो कर्ता हैं, कर्ता के बारे में, यदि कर्ता प्रथम प्रथम पुरुष के होंगे तो क्रिया क्या होगी, प्रथम पुरुष की होगी। अभी बताएंगे, वचन संख्या के अनुसार हो जाएगा, जैसे रामः रमाच पठतः, रामः रमाच
पठता, ये प्रथम पुरुष की, ये दोनों ही प्रथम पुरुष हैं, इसलिए दोनों का ही यहां पर प्रथम पुरुष की क्रिया कर दी। अब दूसरा नियम है प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। यदि वाक्य के अंदर कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष होंगे तो क्रिया क्या होगी? तो कहते हैं क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, ध्यान रखेंगे, मध्यम पुरुष। और संख्या जो वचन है, जैसे यहां पर 2 है या 3 होते तो यहां बहुवचन हो जाती क्रिया, ठीक है, वचन के संख्या अनुसार होगी, वचन संख्या अनुसार। जैसे सा त्वं च पठतः, अब देखिए ये क्या है? प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, तो क्रिया क्या होगी यहां पर? प्रथम पुरुष नहीं होगी, मध्यम पुरुष। ये नियम बहुत जरूरी है समझना, ठीक। ते यूयम च गच्छथ, अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया? ये द्विवचन, ये ते बहुवचन हो गया, ये भी बहुवचन हो गया, तो मध्यम पुरुष का क्रिया आएगी यहां पर और ये बहुवचन हो जाए। वे कभी कंफ्यूजन होता है जब नियम पता नहीं होता, वाक्य के अंदर 2 पुरुषों के कर्ता आ जाते तो भाई क्रिया कौन से की करें? क्योंकि नियम तो ये पढ़ाया जाता है ना कि वाक्य में कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है, परंतु एक वाक्य में जब कर्ता 2 पुरुष के आ जाए तो क्रिया कौन से की? दोनों की करें क्या? नहीं, ये नियम ध्यान रखना। ग, यदि उत्तम पुरुष भी होगा तो उत्तम पुरुष रहेगा। मानिएगा यदि प्रथम पुरुष हो और उत्तम पुरुष हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। यदि मध्यम पुरुष हो और उत्तम पुरुष हो तो भी क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। यदि प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो तो भी क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। ये ध्यान रखना है। जैसे वचन संख्या के अनुसार होंगे, जैसे साह वो सा त्वम अहम च, अब देखिए इसमें प्रथम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है और ये उत्तम पुरुष भी हो गया, तो क्रिया किसकी होगी? उत्तम पुरुष की, पठामा। मानिएगा इसमें इतना होता, इतना तुम अहम च, तो यहां पर क्या हो जाता? पठावह, पठावा हो जाता, पठावह। ये हटा दे तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, और इसको हटा दें, नहीं इसको नहीं, इसको हटा के सा यानी साह अहम च पठावह, उत्तम पुरुष। ये नियम आपको बहुत अधिक अच्छी प्रकार से समझ लेना, ये किसी एकदम व्याकरण में सीधा सीधा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। आइएगा नियम 158, अष्टपंचाशत अधिक शततमः, नई समास। नई समास संबंधी है ये, वस्तुतः एक शेष का नहीं है, एक शेष का हो गया जी, ठीक है, एक शेष का हो गया। नई तत्पुरुष समास के कुछ काम होते हैं उससे संबंधी है, समास से है, परंतु द्वंद्व और एक शेष आदि से कोई लेना देना नहीं इसका। ये कहते हैं नई समास में क्या ध्यान रखना है? नई तस्मान नुड़ची, ये सूत्र है, बहुव्रीहि तत्पुरुष और बहुव्रीहि में नई समास होता है। जो नई का जो नई शब्द है या अव्यय है निषेधार्थक, इसका इसका जो समास होता है वो या तो बहुव्रीहि में होता है या तत्पुरुष में होता है इसका प्रयोग, ठीक है। नई का अशेष रहता है, माने ये और ये न हट जाता है। बाद में कोई स्वर होगा तो ध्यान रखेंगे, यदि नई इसका और एक दूसरा शब्द का समास हो रहा है, बाद वाला जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है, प्रथम अक्षर है, यदि वो अच है, वोवेल है, तो इस नई का जो आ है उसको आपको क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। ये नियम ध्यान रखना है। यदि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है फिर तो नई का आ ही रहेगा, ठीक है। जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, अब यहां पर ये बाद वाला शब्द है बा है, ये क्या है? बा, तो अब्राह्मण हो गया ये आपका, ठीक है। ऐसे ही न पुत्र यस्य स अपुत्र, माने जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं है, ये बहुव्रीहि, ये तत्पुरुष का दिखाया, यहां पर अपुत्र ये बहुव्रीहि का दिखा दिया, तो यहां पर नहीं का अ बचा है, ठीक है। और देखिएगा अब उपस्थित में,
न उपस्थितः, न उपस्थित, तो ये बाद वाला शब्द क्या आ रहा, आर ऊ आ रहा है, तो इसलिए नहीं के आपको क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अनुपस्थितः। ऐसे अतिथि, न तिथि विद्यते यस्य सह अतिथि, तो यहां पर तो देखिए ये तो तिथि शब्द है, व्यंजन से आ ही रहा है, न जहां अज्ञः, अज्ञानी व्यक्ति। अब देखिए ये तो उसका यहां पर ये आ गया अनुचित, उचित है आगे, तो इसलिए नहीं के अ को अन हो गया। ऐसे न आदर अनादर, न ईश्वरवादी अनीश्वरवादी, ये सरल है, कोई विशेष नहीं है, पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब इस समाज संबंधी अंतिम नियम है ये, शायद मुझे लग रहा है, अब तो आगे नहीं होगा इसके, ये मैंने बता ही था कि आगे और कुछ है क्या। अच्छा, समास शांत आएगा, वो समास से संबंधित ही है वो भी वैसे, पर एक अभ्यास और है अभी, ठीक है। बस समास, समास नहीं, समास शांत होते हैं उसको बोलते हैं। नियम 159, अलुक समास। अलुक समास क्या होता है, ये बताया था कि समास करते हैं इन शब्दों का, तो उन शब्दों के बीच में जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं ना, उसका उसको हटा देते हैं प्राय करके, परंतु कुछ समास, कुछ कुछ जगह समास में क्या होता है, बीच की विभक्ति हटाई नहीं जाती, जिन जहां पर जिसमें हटाई नहीं जाती उसको बोलते हैं अलुक समास, बस और कुछ नहीं। विभक्ति का लुक नहीं हुआ है, लुक लुक माने हटाना, नहीं हुआ है वो अलुक समास हो गया। जैसे जिन स्थानों पर बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं। जिन स्थानों में, जिन समासों में, ठीक है, जैसे विभक्ति का लोप इन स्थानों पर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा बता रहे हैं शॉर्टकट। एक जैसे परस्मई पदम, आत्मने पदम, युधिष्ठिरः कंठे कालः, अन्ते वासिन, पश्यतो हरः, देवानां प्रियः, शुनः क्षेपः, देवोदासः, खेचरः, सरसिजम, मनस्सिजः, पात्रे समिता, गेहूं शूर, गेहे शूरः, गेहे शूरः, गेहे नर्दी। अब इनका हम दिखा देते हैं, यह परस्मई पदम, जैसे तो हम प्रयोग करते हैं परस्मई पदम, परस्मई पद प्रत्यय है ना, संज्ञा एक व्याकरण में, ऐसे आत्मनेपद, इसमें वास्तव में क्या है, परस्मई, ये क्या है, परस्मई, ये पर सर्वनाम है, उसका चतुर्थी का रूप है एक वचन का, और पदम के साथ में यह समास हो रहा है। इसका समास होने पर क्या होना चाहिए था, पर पदम होना चाहिए था, ये बीच में हटनी चाहिए थी विभक्ति, पर नहीं हटी, इसलिए यह परस्मई पदम, ठीक है, परस्मई पदम, ये चतुर्थी बीच की विभक्ति का लुक नहीं होगा। ऐसे आत्मने पदम, आत्मने चतुर्थी का रूप है, नहीं हटा, हटना चाहिए था। जैसे हम बोलते हैं आत्मज्ञः, क्या, आत्मज्ञः, आत्मा को जानने वाला, तो यहां पर क्या है, आत्मनः जह आत्मज्ञः, तो यहां पर तो विभक्ति का लुक हो गया, यहां नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे, बस हर जगह ऐसा नहीं कर देना आपको, ठीक है। ऐसे ही युधिष्ठिरः, ये क्या है, युधिष्ठिरः, इसमें वास्तव में मूल शब्द क्या है, ये है युद्ध, युद्ध, युद्ध का क्या है, सप्तमी में बनाते हैं युधि, सप्तमी एक वचन में युधि बनता है, और स्थिर, तो यहाँ पर स्थिर हो जाता है सूत्रों से, तो यहाँ पर ये सप्तमी व्यक्ति का लुक नहीं हुआ, ये तो नाम है युधिष्ठिर। वैसे इसका अर्थ होता है युद्ध में जो स्थिर रहने वाला, डगमगाने वाला नहीं, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, परंतु युधिष्ठिर तो नाम था उसका। तो यहाँ पर ऐसे ही कंठे कालः,
ये सप्तमी का अलुक हो गया। कंठे काला बोलते हैं शिव को। अंतेवासिन ये सप्तमी है। अंते यहाँ पर भी नहीं हुआ, शिष्य कहते हैं अंतेवासिन को। पश्यतो हरः सुनार्या डाकू। तो पश्यता, पश्चित में देखते ही हर लेता है, सुनार सामने ही सामने उसमें कम कर देता बनाते हुए। डाकू जो है जेब कतरा, आदमी देखता रहे तो पता ही नहीं लगता कहां गया। तो यह पश्यता ये क्या है, षष्ठी का, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का लुक नहीं हुआ। पश्यता पश्य क्षत्रिय का है, ठीक है। देखते हुए का हरने वाला, छीनने वाला, तो यहां पर भी नहीं हुआ। पश्यतो हरा सुनारे अथवा डाकू, जेब कतरा। देवानाम प्रिय मूर्ख, तो यहां षष्ठी का लुक हो गया, ठीक है। शुनः शेपः ये नाम है, तो शुनः ये षष्ठी व्यक्ति का रूप है, श्वन का, कुत्ता का वाचक है। दिवोदासः, ठीक है, ये भी नाम है, ठीक है। तो दिव शब्द है ये, दिवः क्या है, षष्ठी का रूप है, दिवः, दिव वकारांत शब्द है ये, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ षष्ठी का दिवोदासा बना लिया इन्होंने। खेचरः, यहाँ पर ये सप्तमी का लिया इन्होंने, है खे सप्तमी है। देव आदि को बोलते हैं, खेचर माने पक्षियों को भी बोलते हैं। सरसिजम, ये सरस सप्तमी का सरसी, तालाब में होने वाला कमल बोलते हैं सरसिजम। मनसिजः काम, मन में उत्पन्न होने वाला, तो यहाँ पर भी सप्तमी का लुक कर दिया, लुक नहीं किया। पात्रे समिता, खाने के साथी, यानी एक साथ खाने वाले, भोजन खाने वाले। तो ये क्या है, ये सप्तमी है, सप्तमी का लुक नहीं किया। गेहे शूरा, घर में सूर, बोला घर का माने घर पे तो कुत्ता भी शेर होता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो बाहर जाकर के तो कुछ नहीं बोलता पर घर में अपनी शेखी बगाड़ता है। तो गेहे शूरा, तो ये सप्तमी का लुक नहीं हुआ। गेहे नर्दी, गेहे नर्दी का अर्थ घर में ही चिल्लाने वाला, वही बात है क्या, घर में ही गर्जना करने वाला, बाहर तो एकदम नीचे कुस्तर करके भाग, तो चुपचाप लौट के आ जाना, ऐसे व्यक्ति। तो ये इसको बोलते हैं अलुक समास है। ये है, थोड़ा और भी है पर अधिक जगह इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो कभी शंका आए कि इसमें समास नहीं हुआ, वो समास होने पर विभक्ति का लुक नहीं हुआ, तो इसका उत्तर होता है ये अलुक समास, ठीक है। आज मैंने आपको ये पूरा करा दिया, चलिएगा। तो अब इसके बाद आपका गृह कार्य आएगा, गृह कार्य आप कीजिएगा, मिलान कराएंगे फिर आपको, और फिर आगे नए अभ्यास 26 के साथ मिलते हैं। अब इस पुस्तक को हमें समाप्त करना है, पूरा पढ़ाना है आपको, ठीक है। इसमें बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी आपके लिए, ठीक है। ये आपको किसी भी चैनल पर पढ़ने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे, और आपको कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, ऑफलाइन भी ध्यान रखेंगे। आप कितने भी किसी को पैसे देंगे तो भी नहीं पढ़ाएगा, मैं ये कहता हूं। पढ़ाएंगे 10-20 अभ्यास पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। मैं आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, संस्कृत का विद्वान बनने के लिए ये एक अवसर है। इस अवसर को यदि आप भुनाते नहीं हैं तो फिर आप ही जानिएगा आप क्या हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।